उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद करते हैं आपका दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ साथ रहिए। बैक जनाब जुबैर साहब से है मेरा सवाल आते ही उनकी तरफ, कोई ऐसा रोल जो अभी तक ना किया और बड़ा मूड हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो अभी तक नहीं भी की होती हैं, लेकिन ऐसी कोई खास रोल, कोई ऐसा कैरेक्टर के मैंने करना है ज़रूर जब भी मौका मिला? देखिए मैंने बहुत से रोल किए, मैं मौलवी बनाऊं, उसका कंट्रास्ट मैं खुसरा भी बनाऊं, दोनों क्लास है, मौलवी बनाऊं, मैं खुसरा बनाऊं, फिर मैं जज बनाऊं, मैं टीचर बनाऊं, मैं बाप बनाऊं, मैं दादा बनाऊं। फिर नेगेटिव रोल मुझे आजकल बहुत देते हैं, मैं पाकिस्तान के प्रेम चोपड़ा हो गया हूँ, मेरे घर वाले मेरे बच्चे तंग आ गए, लड़कियों को छेड़ना, लड़की बुड्ढा, ये मेरी छाप पड़ गई यकीन कीजिए। बल्कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये रोल ना करूँ, मगर वो कहते हैं आप दिल से करते हैं, वो जो पहले दो रोल तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे जरा शरीफाना रोल करूँ, वरना मेरे साथ ऐसे रोल करवाते हैं। फिर आप जो शरीफ रोल हैं वो दिल से क्यों नहीं करते? वो वैसे ही हो जाए वो तो कोई शरीफ ही करेगा। अब ये बंदा देखो ना, सोचने वाली बात है कि वो अब लड़कियों को छेड़ना वो दिल से ही हो रहा होता है। वो बस कैरेक्टर वो ऐसे एक छाप पड़ गई मेरी, यकीन कीजिएगा कि ऐसे रोल मुझे दे रहे थे। जलपरी भी मुझे नेगेटिव रोल दिया था, फिर मुझे रूठने ना देना। कहते हैं कि अगर नेगेटिव रोल किया जाए तो इंसान मशहूर भी बड़ी जल्दी हो रहा होता है और पहचाना भी बड़ी जल्दी जाता है कि ये आज के जैसे जगह, मतलब बहुत सारे चैनल्स इतने सारे ड्रामे नहीं देखे जाते। अभी सर बात भी कर रहे थे कि पीटीवी में एक चैनल था, एक ही हम ड्रामा देखते थे, दिन में एक बार आता था, रात को आता था, तो जी देख लिया और लोग पहचान भी बन गए कि वो जा रहे नाम जो है ड्रामे में जो होता था उस हवाले से पहचानते थे। अब इतने सारे चैनल्स है कुछ, लेकिन नेगेटिव जो है वो जहनों में रुक जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं माइंड नहीं करता, मुझे चाहे वो सूट वाले जॉब दे दें, मुझे फटी शलवार बना दे, कुर्ता बना दे, फकीर बना दे, मैं वो कर लूंगा। मेरा वो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा। मैंने हर टाइप का रोल किया। असल चीज फन होता है ये कि आप तो हर कैरेक्टर करके दिखाए ना, हर चीज आपके अंदर जो सलाहियत, तो ये तो नहीं कि सिर्फ ये वाले रोल हम कर सकते हैं, ये वाले हम नहीं करेंगे। सबसे पहले मेरा जो सीरियल था वो इस्लामाबाद में मैंने किया था, पड़ोसी, हसीना मोहन जी का। अच्छा। उसमें मैंने बावर्ची बना था मैं, तो सारे इस्लामाबाद के बावर्ची खुश थे मेरे से। कुछ पकाया भी जहाँ जाता था यकीन करना फ्री, ऐसे खाने आते थे मेरे पास, जिनके घर जाना उनको बाद में मिलता था, पहले बावर्चियों को मिलता था। आपने खुद भी कुछ बनाया? खाना मैंने अमेरिका में सीखा था। अच्छा। क्योंकि जब मैं ह्यूस्टन गया था, मेरी बीवी को जॉब लगी, मुझे लगी नहीं। फिर मैं जनाब घर में बैठता था, बीवी को जनाब टेलीफोन पे कहता था, भाई मुझे बताओ कि क्या पकाना है, कौन सा मसाले डालूं, क्या करूं। तो माशाल्लाह मैं सारे खाने सीख गया। जब बीवी आती थी ऐसा लगता था कि मैं बीवी हूँ, वो शौहर है। जनाब ट्रे में जनाब चाय देनी है, ये वो, तो मैंने माशाल्लाह खाना। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि बहुत हमारे पाकिस्तानी मर्द ऐसे होते नहीं है और वो इस चीज़ को बड़ा अपना आना का मसला भी बना लेते हैं कुछ। लेकिन अगर आपकी बीवी जो है वर्किंग वुमेन है या ऐसा कोई काम कर रही है तो उनका पूरा पूरा साथ देना, और यही मोहब्बत है, यही वो वाला इश्क है जहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे। अच्छा जी, ये हो गया सच्चा वाला इश्क ना, मोहब्बत वाली। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं, जैसे आप इतना सारा म्यूजिक सुन रहे हैं और इतनी सारी चीजें, अब तो वो आपको अगर उसका पुराना हम कंपैरिजन करें तो कुछ अच्छे गाने वाले भी नजर आ जाते हैं कहीं कहीं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे से? नहीं, देखिए मैंने जैसे अर्ज की है कि ये किसी की दौलत नहीं है, किसी के हिस्से में नहीं कि वो करेंगे तो आएगा। इल्म है, कोई भी सीखे। रफी साहब को पूरी दुनिया ने पहचाना ना, वो तो उनके वालिद साहब तो कोई म्यूजिक के आदमी नहीं थे। और इस तरीके से जो करे उसके लिए है। असातिज़ा अपनी जगह, खानदानी मामलात अपनी जगह है, मगर ये इल्म है, इसको जो सीखता है वो करता है, उनको उन्हीं को आता है। और जैसे मैंने कहा कि दुनिया का पहला इल्म है कि जैसे जो पहले प्रैक्टिकल है बाद में थ्योरी है, वो किताबें आपने नहीं, हमने जितना सीखा, मुझे सिर्फ गिला शिकवा इन चीज़ों का है, छोटी छोटी बातों का। हो सकता है लोगों को ना पसंद आए कि हमारे जितने चैनल हैं वो सिर्फ उन लोगों को गवा रहे हैं बाकायदा, जिस तरह टेलीविजन ने पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस किया है, जो इन लोगों को भी मिल गए। अगर ये टेलीविजन ने ना किए होते तो इनको कोई आर्टिस्ट नहीं मिलता। जितने भी हैं ये सब बात की बातें हैं, मगर टेलीविजन पहला और जो इदारा है वो रेडियो है।
रेडियो है और वहाँ से और उसके बाद का जो लोग जब कोई गा रहे होते थे, कोई आदमी रेडियो पर, मेहंदी हसन साहब और जो उस दौर के बड़े बड़े सिंगर थे, जब वो गाते थे तो किसी को ये पता नहीं होता था, ये नाम होते थे कि अब आ रहा है, ये गा रहे हैं मेहंदी हसन साहब, वो गा रहे हैं, या इशरत जहां या कोई भी अलग, तो ये उस पर तो आवाज सुन सकते थे, आप देख नहीं सकते थे कि कौन है। टेलीविजन जब आया है तो उसमें आर्टिस्टों का पूरी दुनिया में पहचान हो गई। तो मेरा मकसद कहने का कि जो हैं उनको भी और जो नहीं है उनको होना चाहिए कि वो भी बेहतर से बेहतर अपने आप को समझें और उस काम को करें, और किसी को गिला शिकवा नहीं है। मगर जितने और चैनल आ रहे हैं खास तौर पे, उनका काम ये हो रहा है कि वो जो अंग्रेजी के गाने वाले हैं वो ग्रुप की शक्ल में हो या सोलो शक्ल में हो, तो अमानत अली तो गाया है उनके, अमानत अली खान के बेटे ने, शफकत अमानत ने, वो भी तो हिट हुआ, और वो तो क्लासिकल भी उसी में गा के हिट हो गया वो। असल में उसने सीखा है ना बेसिक। देखिए बेसिक चीज मालूम है, आप बेसिक क्लासिकल सीखेंगे ना तो आप कुछ भी गाएंगे ना उसमें आप परफेक्ट होंगे। अगर आपने बेसिक ही नहीं सीखा तो आपके अंदर कैसे कर सकेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, क्लासिकल हो, गजल हो, गीत तो कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो आप कैसे कर सकेंगे आपको जब तक वो बेसिक नहीं है। क्योंकि कल जब हम यहाँ पर अपना मैं का शो कर रही थी वर्ल्ड म्यूजिक डे के हवाले से, कि कल मौसीकी का आलमी दिन भी था, तो उसमें हमारे साथ मौजूद थे और मज़हर उमराव साहब, तो उन्होंने एक बात की थी कि हर चीज़ की, जैसे हम ABC पढ़ते हैं या अलिफ बे पढ़ते हैं, तो एक कायदा या कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम शुरू इसी से करते हैं। इंग्लिश सीख रहे हैं तो ABC से कर रहे हैं, और इस तरह तो मौसीकी की पूरी एक चीज़ होती है, जब उधर सीखोगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इसमें दो तीन इदारे ऐसे हैं कि जो इसमें बहुत अच्छा एक रोल, PNC पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के सामने नेपा इतना बड़ा स्कूल है और उसमें तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं, सिंगिंग, एक्टिंग, हर तरह से उसको ज्वाइन करके आए, उसमें देख के आए, सीख कर आएंगे तो आपकी सलाहियत, दो चीजों का फायदा होगा कि एक इल्म भी आएगा और एक इस इदारे की शमूलियत भी आपके साथ होगी, बिल्कुल, जो आप कह सकेंगे कि मैंने फलां से सीखा। और फिर अगर आप कहीं जाते हैं अब्रॉड, आपके पास डिग्री है भी, आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, तो वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए कि रिकॉर्डिंग के दौरान कभी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया हो जो आपके जहन में अभी तक नक्श हुआ हो कि जी ऐसा हुआ था, कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन में महफूज हो रिकॉर्डिंग के दौरान? कभी ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान, ये म्यूजिक, अगर म्यूजिक के हवाले से देख लें, रिकॉर्डिंग के दौरान तो भाई अक्सर मजाक हो जाता है, कोई बात मकसद, कभी गुस्सा आया, कभी किसी पर बहुत शदीद गुस्सा आया हो? नहीं, मैं बहुत कूल माइंडेड आदमी, गुस्से आने वाली बात पे भी नहीं। मुझे गुस्सा नहीं आता, सच में आता है, बहुत कूल। अगर कोई मुझे डांट भी दे तो मैं सुन लेता हूँ। देखिए, अगर मेरी गलती है ना तो मैं उसको मकसद मानूंगा, ये नहीं कि मैं उस पर गुस्सा करूँ। मिलते नहीं आजकल ऐसे लोग, नहीं होते, ये बड़ी अच्छी बात है। और आपको सर? हमारी दोस्ती है इनसे, और जब से अब तक आज तक कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, आप गुस्सा करते हैं? बहुत गुस्सा किया है, और जायज बात पर, जो क्या चीज आपको गुस्सा दिलाती है? क्योंकि किसी बात का जो है ना वो कहना बेकार सी बात है। मैं खास तौर पे मेरा बदनामी कह लें या मेरा नाम कह लें, मेरे नाम के साथ जी वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है। आप किसी से बात कर लें, खास तौर पे हमारे मौसीकी के जो लोग हैं वो मेरे मिजाज को जानते हैं कि अगर मेरी कोई गलत बात हुई है तो मैंने कहा कि गलत है, मैं कभी उसमें ये नहीं कि नहीं जी है नहीं ये तो बहुत अच्छा है, नहीं, जो चीज गलत है उसको गलत कहा, वो चीज गलत है, उस पर गुस्सा भी आता है। हाँ, बस गुस्से से मुराद ये कि लोग उस चीज को पसंद नहीं करते कि अगर आप किसी को सही चीज को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। आजकल को मौसम तो ये है कि आप उसको बदलते रहना चाहिए, कुछ का कुछ कह दो। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है?
बस ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइएगा। मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। ओके आयशा, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं आपके जो गेस्ट आए हैं जुबैर साहब, उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। उनका एक ड्रामा आया था मिस्टर डीजे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। और अभी लेटेस्ट फिल्म का भी एड देखा था PIA का, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट हिज वर्क। थैंक यू। थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू जी, थैंक यू। और देखें कि ये वो चीज होती है जो काम आपका है या आपका है, और जब उसका फीडबैक मिलता है तो वो आपको और एहसास दिलाता है कि आपको कुछ और करना चाहिए अच्छे से अच्छा। आप लोगों के साथ ऐसा होता है जब आप लोगों से लोग मिलते हैं। सही। मैं एक अपना वाकया बताऊं, अभी रिसेंटली मैं अपनी वाइफ के साथ मैं इंग्लैंड गया बच्चों के पास, तो ऐसे मैं ट्यूब स्टेशन में जा रहा था जी, तो एक लड़का आया, कहता है अंकल आप ड्रामों में आते? वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात हुई, मैं इतना मकसद अपने आप को मैंने प्राउड फील किया कि यार मैं इंग्लैंड में इतना रश होता है अपना ट्यूब स्टेशन पे, और वो बच्चा आया कहने लगा अंकल मैंने आपके प्लेस देखे हैं, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो मैं तो इतना, मेरा दिल इतना बड़ा हो गया कि यार देखो मुझे यहाँ भी लोग पहचान रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वाकई। और ये बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए कि जो हमें उस तरफ देखने वाले लोग हैं उनसे जब एक फीडबैक मिल रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा आपको एहसास दिलाते हैं। और कहते हैं कि जी फनकार के लिए तो असल चीज होती है कि उसके काम की तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना कि जी वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब तक कि आपके काम की कहीं तारीफ ना हो जी तो आप सेलेक्ट कैसे होंगे? बिल्कुल। अच्छा जनाब, टाइम हो चुका है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मजे की बातें। अब सोच रहे होंगे इतनी सारी मजे की बातें तो हो रही हैं, तो अब क्या मजे की बातें? अब मजेदार सी बातें होंगी खाने पीने के बारे में। तो हमारे साथ